छठे चरण की मतदान को लेकर आज से फॉर्म वितरण और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जमशेदपुर संसदीय सीट पर 25 मई को चुनाव होना है, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज यानी 29 अप्रैल से लेकर 6 मई तक नामांकन पत्र दाखिल लिया जाएगा, जिसके बाद स्क्रूटनी और नाम वापसी की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। जमशेदपुर जिला मुख्यालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त एवं जिले के एसएसपी ने संयुक्त रूप से इसकी जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। प्रत्याशी आज से ही नामांकन कर सकते हैं। जिला मुख्यालय में नामांकन को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। मुख्यालय से 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग की गई है, जहां से आगे प्रत्याशी समेत केवल 5 लोग ही भीतर प्रवेश करेंगे। साथ ही नामांकन की प्रक्रिया पर नजर रखने को लेकर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। वहीं जिले के एसएसपी ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर जिला पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। तमाम पोलिंग बूथ पर जिला पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। साथ ही संवेदनशील बूथों पर विशेष बल की तैनाती होगी। साथ ही क्यूआरटी की टीम हमेशा तैयार होगी। वहीं ड्रोन कैमरा और शहर भर के सीसीटीवी कैमरों से निगरानी लगातार की जाएगी। हमारा आज रिलीज़ किया जाता है, जिसमें हम लोग निर्वाचन में एंटर कर चुके हैं, उसकी नोटिफिकेशन एक जारी की जाती है। गज़ट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई है। ये हमारी जो फॉर्म 1 है वो आरओ चेंबर के बाहर और सभी ब्लॉक्स में डिस्प्ले की जा चुकी है और वहाँ अब हम लोगों के कौन कौन एआरओ रहेंगे और संबंधित डिटेल्स उपलब्ध कराई जाएंगी उसमें। इसके बाद 6 मई तक हमारा 11 बजे से 3 बजे तक प्रतिदिन नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी होगी। इसी संबंध में हम लोगों ने इलेक्शन से रिलेटेड और भी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो दी है। क्या क्या अरेंजमेंट्स उसके लिए किए गए हैं, कितनी हमारी लॉ एंड ऑर्डर की टीम एफएसटी, एसएसटी, बीएसटी इत्यादि एक्टिव है, किस तरीके से हम लोग एक्सपेंडिचर पे की अधिसीमा जो कि 95 लाख है उस पर नज़र अपनी बनाए रखें और सोशल मीडिया में हमारी क्या पैनी नज़र है और उसके लिए क्या क्या कंट्रोल रूम के नंबर हैं, इस संबंध में हम लोगों ने विशेष जानकारी दी। सभी कैंडिडेट्स को सारी की सारी ट्रेनिंग उपलब्ध कराई गई है और उनके साथ सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ प्रत्येक सप्ताह आरओ और डीओ के साथ बैठक की जाती है। उनके जितने भी डाउट्स हैं वो वहाँ पर रिजॉल्व किए जाते हैं और कोई ना कोई एक विशेष टॉपिक के बारे में उनको बताया भी जाता है। इसके अलावा सभी कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई गई है और जो भी हमारी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है और साथ ही साथ वो प्रक्रिया जो है वो ऑफलाइन भी की जा सकती है। सिर्फ हमारे जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रोग्राम्स इत्यादि हैं उनको हम लोग एनकोर के माध्यम से कर रहे हैं, जो कि एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। जी, गर्मी का माहौल अभी है और हम लोग भी ये देख रहे हैं कि उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आम जनजीवन में भी आ रही हैं, परंतु उसके लिए भी पोलिंग पार्टीज़ और पोलिंग जितने भी हमारे करने लोग वोटर्स आते हैं उनके लिए बृहद व्यवस्था की जाएगी। 15 बाय 15 का शेड सभी बूथ पे लगभग लगाया जा रहा है, जहाँ पर शेड की व्यवस्था पहले से उपलब्ध नहीं है और साथ ही साथ हमारे वॉलंटियर्स पानी पिलाने का कार्य भी करेंगे ताकि मैक्सिमम वोटर्स इन सभी दिक्कतों से ऊपर उठते हुए वोटिंग करने की प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए हम लोग के पास आ सकें। हमारे जितने पीडब्ल्यूडी वोटर्स और 85+ के वोटर्स हैं, होम वोटिंग की भी सभी को व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। जिन्होंने भी होम वोटिंग ऑप्ट किया है उनके यहाँ पोलिंग पार्टीज़ आवास पे जाएंगी और उनका मत प्राप्त करेंगे। उसके लिए स्पेसिफिक डेट्स हैं, जो डेट्स का जायज़ा मैं पहले भी दे चुका हूँ और प्रेस रिलीज़ में आप लोगों के पास उपस्थित है। साथ ही साथ हमारे पास जो भी 85+ और पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं उनके लिए वाहनों की भी व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सभी बूथ पर उनको वाहनों के माध्यम से रूरल क्षेत्र में जहां पर उनके पास अपने साधन उपलब्ध नहीं है उनको लेके जाया जा सके। जितने भी बूथ और जितने भी हमारे भवन हैं उन सभी का श्रेणीकरण किया गया है और उनकी क्रिटिकलिटी के हिसाब से जो सामान्य बूथ हैं और जो क्रिटिकल बूथ हैं उनके अंदर भी विभिन्न श्रेणियाँ बनी हुई हैं। उसके अनुरूप फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट का पूरा प्लान बनाया जा रहा है और जिसमें कि आवश्यकता अनुसार अर्धसैनिक बल, जिला बल और इसके अलावा जो हमारी इको कंपनियां जो जयपुर IRB की कंपनियां होती हैं, इसके अतिरिक्त होमगार्ड्स की भी डिप्लॉयमेंट उसमें की जाएगी। इसके अतिरिक्त क्यूआरटीज़ डिफरेंट जितने भी हमारे सेंसिटिव थाने हैं, सेंसिटिव लोकेशंस हैं, उन जगहों पर क्यूआरटीज़ भी अलग से रहेंगी। जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ अलग से क्यूआरटी रहेगी, जिससे कि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति में वो तुरंत ही उस जगह पर जाकर के व्यवस्था को संधारित किया जा सके। इसके अलावा ड्रोन कैमरे की भी सहायता ली जाएगी। बड़ी संख्या में जो हमारे बूथ्स हैं उनको वहाँ पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी रखी जाएगी और इसके अलावा पर्याप्त संख्या में मैन पावर को भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। खास तौर पर अगर हम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर लगातार अभियान चल रहे हैं। अर्धसैनिक बलों के द्वारा भी, अपने जिला बलों के द्वारा भी
और उसको लेकर के विशेष रणनीति बनाई गई है, जिससे कि पोलिंग पार्टीज हों या सिक्योरिटी फोर्सेस हों, वो सेफली मूवमेंट पोल डे के दिन कर सकें। पुलिस ऑब्जर्वर पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रहेंगे और उनके आगमन के साथ ही उनके नंबर्स वगैरह को, जो भी उनके कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, उनका अवेलेबल कराया जाएगा। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।